हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फास्ट जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोग ने चैप्टर 4 का जो प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा था 50 क्वेश्चन तक कर लिए थे। ठीक है फ्रेंड, आज इसको हम पूरा कर लेंगे पार्ट टू में आज इसको हम पूरा कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 51 की तरफ। 50 तक हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए जाकर, प्ले लिस्ट में वहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। 51, किसी उपकरण के धात्विक बॉडी को अर्थ से संयोजित करने का उद्देश्य है। 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त करना। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 52, बड़े शक्ति स्टेशनों में आर्थिक प्रतिरोध होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 0.5 ओम, 0.5 ओम हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 53, एक प्रणाली का भू प्रतिरोध कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाना चाहिए? अब देखिए 53 नंबर का सही आंसर ऑप्शन के हिसाब से ही है, मुख्य इलेक्ट्रोड के 60 श्रेणी क्रम में। ये गलत है। ठीक है फ्रेंड, ये गलत है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये सही है। लेकिन सही क्या क्या है देख लेते हैं आप, सही क्या क्या है। प्लेट का क्षेत्रफल में वृद्धि करना, ये सही है। मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ समांतर में इलेक्ट्रोड को जोड़ना, ये भी सही है। भूमि में गड्ढे की गहराई बढ़ाना, ये भी सही है। ठीक है फ्रेंड। अब क्वेश्चन 54 देखते हैं। भूमिगत संपर्क में भू संपर्कन की क्षमता कितनी क्षमता है? 54 का सही आंसर हो जाएगा डी, प्लेट की क्षेत्र और गड्ढे की गहराई में वृद्धि करने पर बढ़ जाती है। प्लेट के क्षेत्र और गड्ढे की गहराई में वृद्धि करने पर बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन 55, वोल्टेज ग्रोथिंग का अर्थ है कि तार बिना किसी क्षति के डैश झेलेगा। 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दी गई वोल्टेज को झेलेगा। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 56 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 56, एक अच्छी भूसंपर्कन प्रणाली के प्रतिरोध का मान क्या होनी चाहिए? 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 ओम से 3 ओम के बीच। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 57, भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए? 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लंबवत रखा जाना चाहिए। आप लोग को ये सब रट लेना है फ्रेंड। ठीक है, और ये सब क्यों है क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 58, भूमिगत या जमीन के तार का विस्तार इस पर निर्भर करता है। 58 का सही आंसर हो जाएगा बी, दोनों अधिकतम भ्रंश धारा फॉल्ट जो भूमिगत तार मिट्टी प्रतिरोध से माध्यम से लिया गया है। 58। अब 59 देखते हैं फ्रेंड। भूमिगत संपर्क के संदर्भ में संयोजन शब्द का संदर्भित क्या करता है? 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्यरत उपकरणों के सभी धातु केसिंग को भूमिगत इलेक्ट्रोड प्रणाली से जोड़ना। क्वेश्चन 60, जब एक लचीली पाइप को एक कठोर पाइप से जोड़ा जाता है तो किस प्रकार का युग्मन का प्रयोग किया जाता है? 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, संयोजन युग्मन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड। वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या इम्प्रूव करना होगा। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 61, भू संपर्कन तार किससे बने होते हैं? 61 का सही आंसर हो जाएगा सी, गैल्वेनाइज्ड इलेक्ट्रोड स्टील। 62, अच्छे भू संपर्कन के लिए भूमिगत इलेक्ट्रोड के चारों ओर की जगह को भरने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयले और लवण का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। 63, अंतर्राष्ट्रीय मानक IEC 60011 के अनुसार अर्थ लीकेज करंट का अधिकतम सीमा कितना है? 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड, 1 मीटर एम्पियर। ठीक है फ्रेंड। 64, भारतीय बिजली नियम 1956 के अनुसार सभी माध्यम वोल्टेज उपकरणों को क्या है फ्रेंड? देखिए 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कम से कम 2 अलग अलग विशिष्ट कनेक्शन के साथ अर्थ से जोड़ा जाना चाहिए, कनेक्शन के द्वारा अर्थ से जोड़ा जाना चाहिए। 65, भारतीय बिजली नियम 1956 के अनुसार सभी माध्यम वोल्टेज के उपकरणों को कम से कम अलग अलग विभिन्न कनेक्शन के द्वारा अर्थ से जोड़ा जाना चाहिए। देखिए 2 क्वेश्चन लगातार आ गए। ठीक है फ्रेंड। अब 66 नंबर देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों को पढ़े और 250 वोल्ट से अधिक के वोल्टेज इंस्टॉलेशन के लागू होने वाले सामान्य उपकरणों के शर्तों के संदर्भ में विकल्प चुनिए। आप लोग ये सब वहाँ पे देखिए, जैसे आप लोग का जॉब लगेगा तो वहाँ पर आप लोग का प्रैक्टिकल ये सब करना होगा, ठीक है फ्रेंड। इसलिए अभी से जोर लगा दीजिए, ज़्यादा फायदा होगा। ये सब अभी से जान लीजिए अच्छे से, उसे आप लोग तो ट्रेड किया है ना, तो आसानी से समझ में भी आएगा। नहीं समझ में आएगा तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है फ्रेंड। अब देखते हैं क्वेश्चन 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में देखते हैं क्या क्या है। एक ऑप्शन सी में एक गलत है, 2 सही है। अब देखते हैं कौन सा सही है। 2 नंबर सही है, यानी कि इसको या देख रहे हैं, यदि स्विच बोर्ड के बीच के स्थान की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर से अधिक है, 2 स्विच बोर्ड के दोनों ओर से एक पैसेज होगा जिसकी हाइट कितना होगा, 1.8 होगा, ठीक है फ्रेंड। 67 कम वोल्टता 440 वोल्ट उपकरणों में मेगर टेस्ट करने के लिए पर्याप्त वोल्टता रेटिंग होगी। 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 500 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, 500 वोल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 68 किसी उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ से संयोजित करने का उद्देश्य है। 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त करना। ठीक है फ्रेंड। वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड। 69 क्वेश्चन 69 प्लेट अर्थिंग में अर्थ इलेक्ट्रोड काम में लेंगे। 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेट इलेक्ट्रोड। 70 अंतर्राष्ट्रीय मानक IEC 60364 में 2 अक्षरों वाले कोड का प्रयोग करते हुए अर्थिंग व्यवस्था को कितने अवयवों में बांटा गया है। 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 वर्गों में बांटा गया, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 71 घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त भूयोजन तार का न्यूट्रल आकार क्या होता है। 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 HWG। क्वेश्चन 72 पाइप अर्थिंग में कौन सा अर्थ इलेक्ट्रोड काम में लेंगे। 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाइप इलेक्ट्रोड लेंगे। क्वेश्चन 73 जब अर्थिंग के लिए पाइप इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाना हो तो इसे स्थापित करते समय इसका नीचे वाला सिरा भूमि से डेढ़ ऊपर रखना चाहिए। 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 सेंटीमीटर। 74 किसी भी उपकरण का भू संपर्कन प्रदान करेगा। 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भू संपर्कन के लिए संभावित न्यूनतम प्रतिरोध पथ। 75 भू संपर्कन दोष कब उत्पन्न होगा। 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब भू संपर्कन की वजह से भू संपर्क जल का विभव बढ़ जाता है, ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। 76 भारतीय मानक के अनुसार अर्थ इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस नापना चाहिए। 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूखे मौसम में नापना चाहिए। 77 अर्थ टेस्टर एक प्रकार के मीटर हैं। 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओम मीटर। अर्थ टेस्टर एक प्रकार का कौन सा मीटर है, ओम मीटर है, ठीक है फ्रेंड, याद रखना आप लोग को। सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप लोग को याद रखना हर हाल में। अर्थ रेजिस्टेंस मापने वाले टेस्टर के साथ डेस्क छड़े होते हैं जिन्हें स्पाइकस कहा जाता है। 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 छड़े होते हैं जिन्हें हम स्पाइकस कहते हैं, ठीक है। 79 प्लेट अर्थिंग के लिए कौन सा स्थल उपयोग किया जाता है। 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरेटिंग स्टेशन। 80 भूगर्भित तार का आकार निर्भर करता है। 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। भूमिगत तार से होकर धरा का अधिकतम दोष, भूमिगत तार से होकर प्रवाहित धारा के अधिकतम दोष, या फिर देखिए भूरोधन पर ए और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। क्वेश्चन 81 भूगर्भित तार डेस्क से बनी होती हैं। 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैल्वेनाइज्ड स्टील की बनी होती हैं। क्वेश्चन 82 सामान्यतः अर्थिंग डेस्क के लिए दी जाती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी। केवल इसका भी ए और बी दोनों सही है, केवल उपकरण की सुरक्षा के लिए, संचालन कर रहे व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब क्वेश्चन 83 देखते हैं। भूरोधन इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए जिससे कि
83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूरोधन कम से कम हो, भूरोधन कम से कम हो। 84 देखिए, EHB उपकरण के रखरखाव के लिए सर्वप्रथम पृथक कर देना चाहिए तथा भूमि से संपर्कित कर देना चाहिए, क्योंकि 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों हो जाएगा। देखिए, चार्जिंग कंपोनेंट के भूमि से डिस्चार्ज करता है और संचालन, अब देखिए, संचालन करने वाले कर्मी को सुरक्षा देता है। ठीक है फ्रेंड, ये सब आप लोग को वहाँ पे प्रैक्टिकल करना है। ठीक है फ्रेंड, अच्छे से इसीलिए याद करिए। क्वेश्चन 85, आर्थिक दोष होता है, आर्थिक दोष होता है, जब आर्थिक दोष होता है 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिंग के कारण भूमि पर वोल्टेज विभव बढ़ता है, आर्थिंग के कारण भूमि पर वोल्टेज विभव बढ़ता है। क्वेश्चन 86, भूसंपर्कन करने का उद्देश्य है। 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमि को संभवतः प्रतिरोध प्रदान करना, भूमि के संभवतः कम प्रतिरोध प्रदान करना। 87, मृदा में उपस्थित नमी की मात्रा मृदा के प्रतिरोध को क्या करता है। 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटाती है। 88, मृदा प्रतिरोध जिन कारकों पर निर्भर करता है वह है। 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोड, नमी और NaCl, यानी कि नमी होना चाहिए उसमें, NaCl का मतलब साधारण नमक है इसका, और इलेक्ट्रोड होना चाहिए यानी कि क्षण होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ABC दोनों। ठीक है, ABC तीनों। 89, विद्युत उपकरणों को आर्थिंग प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अतिरिक्त धारा से उपकरण की रक्षा करना, अतिरिक्त धारा से उपकरण की रक्षा करना। 90, IE नियम के अनुसार आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता के मकान पर डे उचित रूप से प्रदान करना होगा, वह बनाए रखना होगा। 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थ टर्मिनल बनाना होगा। ठीक है फ्रेंड। 91, अर्धचालक के भूमि से होकर पथ क्यों दिए जाते हैं, अर्धचालक को भूमि से होकर पथ क्यों दिया जाता है। 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीकेज धारा के लिए। 92, GI पाइप के लिए भूसंपर्कन जरूरी है, GI पाइप के लिए भूसंपर्क जरूरी है, क्योंकि 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लीकेज धारा को भूमि में भेजने के लिए। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है फ्रेंड। ठीक है, क्या है कि करंट से रिलेटेड है, अर्थ से रिलेटेड है, आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड, इसमें बहुत कुछ समझने को मिलेगा, किस तरह करंट का उपयोग करना है, कहाँ पे करना है, करंट अर्थ का उपयोग